है ना। ये श्रृंखला एकदम वहाँ बांदगुड़ा से क्षेत्र से लेकर के आपका सिजुआ तक श्रृंखला बाद एक पहाड़ी था। ये इस पे भूमाफियाओं का नज़र पड़ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बोकारो में। और आज मैं पहुंची हूं सेक्टर 12 स्थित बियाडा आशीष विद्यालय में, जहां आपकी मुलाकात करवाते हैं समाज सेवी योगू पूर्ति जी से। तो आइए मिलते हैं योगू पूर्ति जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो लाइव बोकारो टीम को, पूरे टीम को हम धन्यवाद देते हैं और उनका शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि लाइव बोकारो टीम हमारे आशीष विद्यालय के प्रांगण में आए और हम समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किए हैं इन लाइव बोकारो के माध्यम से लोगों तक प्रसारित हो रहा है। विशेष जोहार करते हैं। बचपन से ही आप समाज सेवा के प्रति जागरूक हो गए, बताएं कैसे? 5 वर्ष की उम्र में जो हम थे उस समय से ही हमको याद है, जब पूरे आसपास हम लोग देखते हैं, जैसे ये जयपाल नगर हम लोग आज खड़े हैं, ये जस्ट बगल में आधा किलोमीटर की दूरी में बांदगुड़ा और सतनपुर का जंगल है। वो घना जंगल था। उसके बाद 80 के दशक में जंगल कट गया। जब जंगल कटा, जंगल कटने के बाद हमको लगा कि क्योंकि आदिवासी पर्यावरण का प्रेमी है, जंगलों के बीच रहते हैं, तो दर्द लगने लगा कि कैसे किया जाए। तो लोगों के बीच हम अवेयरनेस का काम किए। 2006 में तत्कालीन डीएफओ जो है संजीव कुमार डीएफओ का से हम लोग संपर्क किए, उनका भी मदद मिला और लोगों के साथ मीटिंग करके एक टीम गठन किए और वन समिति गठन किए और लोग जागरूक करके पूरे जंगल हम लोग बचाने का काम किए, संरक्षित करने का काम किए। पूरा उस समय जो है पूरा टूट पड़ा होता, एक भी पेड़ नहीं था। 80 के दशक के बाद जो कटा, एक भी पेड़ नहीं था। उसको हम लोग संरक्षित करने का काम किए। बीज बॉल के माध्यम से बीज डाल के कई तरह से जंगली पेड़ को हम लोग जंगल लगा के डुगडुगी बजा के पूरा नृत्य गीत के साथ और पूरा रैली के प्रदर्शन करके आसपास में लोगों को हम लोग ये करते हुए हम जंगल बचाए। आज पूरा हरियाली है, उसमें जो है मोर भी देखते हैं, कई खरगोश भी है, इस तरह कुछ और भी जंगली जानवर अभी आ चुके हैं इसमें। आशीष विद्यालय के पीछे की क्या कहानी है? जो जयपाल नगर आप देख रहे हैं, ये जंगल जो जयपाल नगर जो बस्ती बसी हुई है, ये दिहाड़ी मजदूरी के लोग चाईबासा, खूंटी, आपका दुमका के क्षेत्र से लोग आके यहाँ पर बसे दिहाड़ी मजदूरी करके। तो छोटा से ही जो जयपाल नगर में जो उस समय जो था, पूरा आसपास में आदिवासी, क्या है कि आदिवासी वर्ग है और लोग दारू माड़ी का सेवन करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आसपास में दारू भट्टी भी हुआ करता था। तो उसको देखे कि लोग पढ़ाई के दिशा में लोग कम है और लोग गार्जियन भी इस तरह जागरूक नहीं है। तो क्या है कि भाई कैसे शिक्षित होगा, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज, तब तक हम आगे आदिवासी समाज भी हम विकास के राह पे नहीं कर सकते हैं। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया कि आसपास में दारू भट्टी को हम लोग पूरा ख़त्म करने का काम किए। दारू भट्टी ख़त्म हुआ, इसके बाद लगा कि भाई बच्चों को आगे शिक्षित करना चाहिए। तो फुटबॉल टीम के माध्यम से युवाओं को जागरूक करके फुटबॉल टीम चलाते हुए ही, आशीष फुटबॉल क्लब चलाते हुए ही, फिर हम लोग आशीष जो उस समय जब हम पढ़ते थे, तो छोटे जब हम थे तो अब छोटे अपने हम उम्र के बच्चे, जैसे 6 में पढ़ते थे, तो क्लास 5 के बच्चे को निःशुल्क अपने घर में ही पढ़ाते थे। और इसी तरह से क्लास 10th में थे तो 8 के 7 के बच्चे को पढ़ाते थे। वो करते करते जो है 6 जुलाई 1997 में है ना स्कूल का रूप दिए। आशीष विद्यालय एक छोटा सा झोपड़ी था उस बीच में, उस झोपड़ी से प्रारंभ किए और निःशुल्क प्रारंभ किए, कोई चार्ज नहीं, और निःशुल्क प्रारंभ करके स्कूल हम स्थापित किए। आज क्षेत्र में लोगों का सहयोग आपको कैसे मिलता है? देखिए, हम समाज सेवा क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। कई तरीके से समाज परिवार के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में युवाओं के साथ फुटबॉल, खो खो, हमारे यहाँ के बच्चे खो खो में भी सब जूनियर लोग खेल चुके हैं, फुटबॉल से भी यहाँ सिलेक्शन हुए हैं। इस तरह से कई खेलों से भी यहाँ पर ये है। और विभिन्न क्षेत्रों से मेरा जो लगातार लगाव रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में, तो लोगों का जुड़ाव मेरा हमेशा बना रहा है, लोगों का अपार सहयोग मिल रहा है। इसमें भी कई ऐसे बच्चे हैं जो फीस भी नहीं दे सकते हैं, तो सामाजिक सहयोग से ही स्कूल चल रहा है। आज पूरा सिस्टम स्कूल में लेस है, सोलर सिस्टम से स्कूल चल रहा है। बच्चे का जो है ना, हम लोग कंप्यूटर की भी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। कंप्यूटर भी हमारे पास 6-7 कंप्यूटर उपलब्ध है, जो बच्चे को कंप्यूटर की भी शिक्षा हम लोग करा रहे हैं। पर्यावरण को लेकर आप सम्मानित भी हो चुके हैं, तो बताइए प्रकृति से हम लोग क्या ले सकते हैं?
समाज सेवा करते करते प्रकृति की ओर दिशा में हम जब गए तो ये जंगल जो देख रहे हैं ये बांधगोड़ा मौजा का और ये वो आगे जो है सतनपुर का जंगल है। ये करीब कम से कम दोनों मिला के और आगे फिर सिजुआ है आगे है ना। ये श्रृंखला एकदम वहाँ बांधगोड़ा से क्षेत्र से लेकर के आपका सिजुआ तक श्रृंखला बाद एक पहाड़ी था। ये इस पर भूमाफियाओं का नज़र पड़ गया। भूमाफियाओं का नज़र पड़ने से ये पूरे तरीके से पूरा ख़त्म करने का अभियान चला। लोग ख़त्म कर रहा था, इसको हम लोग रोकने का काम किए है ना, पूरा टीम बना के, और रोकने के साथ इसको संरक्षित करने का काम किए और पेड़ लगाने का काम किए। पेड़ लगाने के काम में जब पूरा टूटता, जब पेड़ लगा, ये हरियाली हुआ, तो इस दिशा में हमको तत्कालीन ये मुख्यमंत्री जो रघुवर दास के समय में ग्रीन वॉरियर अवार्ड के सम्मानित हुए, और महामहिम अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उसमें राज्यपाल थी। राज्यपाल के हाथों माननीय द्रौपदी मुर्मू के हाथों भी हमको जननायक अवार्ड से सम्मानित हुए। इससे पहले जिला युवा पुरस्कार से भी हम हाँ पूरा बोकारो जिला का यूथ पुरस्कार भी हमको मिला है। इस तरह कई संस्था संगठनों ने हमको सम्मानित किया। इससे पूरा गौरवान्वित महसूस होता है। ये पूरा श्रेय पूरे समाज में जो हमको जो मदद करते हैं, जो जिसके वजह से जंगल लहरा रहा है, जिसके वजह से हम समाज सेवा में के क्षेत्र में जो हम सफल हो रहे हैं, जिससे स्कूल हो या जो भी है सफल हो रहा है, उन युवाओं को, उन लोगों को जो हमको प्रोत्साहित कर रहा है, जो मदद कर रहा है, उनको उनका पूरा श्रेय हम देते हैं कि उनके वजह से ये सम्मानित हमको मिला है। मैं दिव्या, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।